नमस्कार। आज बात करेंगे उस जानी पहचानी लेकिन हमेशा जरूरी कहानी की, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। ये कहानी है घमंड के उस शिखर की और उस दैवीय शक्ति के जन्म की जिसने आकर पूरे ब्रह्मांड का बिगड़ा हुआ संतुलन वापस ठीक कर दिया। तो चलिए इस गाथा की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस एक लाइन में ही ना पूरी कहानी का सार है। मतलब जब बुराई यानी अधर्म इतना फैल गया कि तीनों लोग हिल गए, तब एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी शक्ति की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही ताकतवर विलन से होती है ना? तो इस पूरी जंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले महिषासुर के उदय को समझना होगा। तो ये था महिषासुर, जिसका मतलब है भैंसा असुर। इसका जन्म हुआ था एक असुर राजा और एक भैंस यानी महिषी के मिलन से। अब सोचिए, उसमें असुरों वाली ताकत तो थी ही, साथ में एक जंगली भैंसे का वो बेहिसाब बल भी था। और उसका सपना छोटा मोटा नहीं, उसे तीनों लोकों पर राज करना था। अब अपनी इस ताकत को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए उसने की घोर तपस्या। ब्रह्मा जी से क्या मांगा? अमर होने का वरदान। पर सृष्टि का नियम तो नियम है, ये मुमकिन नहीं था। तब महिषासुर ने अपने घमंड में चूर एक ऐसी शर्त रख दी जो उससे लगा कि अरे ये तो अमर होने जैसा ही है। उसने कहा कि उसकी मौत किसी भी पुरुष या देवता के हाथ से ना हो, अगर हो तो सिर्फ एक स्त्री के हाथों से। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई एक स्त्री भला उसका क्या बिगाड़ लेगी, और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो बस ये वरदान मिलते ही वो एक तरह से अजेय हो गया। और फिर क्या था? महिषासुर ने अपनी सेना के साथ सीधा स्वर्ग पर धावा बोल दिया। धरती तो वो पहले ही रौंद चुका था, अब उसकी नजर थी देवताओं के घर अमरावती पर। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। जरा सोचिए, ये युद्ध पूरे 100 साल तक चला। 100 साल। हालत ये थी कि देवराज इंद्र का सबसे ताकतवर हथियार वज्र, वो भी महिषासुर के सामने बेकार हो गया। देवताओं का हर अस्त्र, हर शक्ति, सब कुछ फेल हो गया। तो 100 साल की उस भयानक लड़ाई का अंत हुआ देवताओं की हार के साथ। और इस हार ने पूरे ब्रह्मांड को जैसे निराशा के अंधेरे में डुबो दिया। और हार के बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। स्वर्ग पर अब असुरों का राज था। देवताओं को उनके सिंहासनों से बेदखल कर दिया गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सोचिए, जो देवता कभी पूजे जाते थे वो अब बेघर होकर धरती पर इंसानों की तरह भटक रहे थे। मतलब सृष्टि का जो संतुलन था, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सारे देवता अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। मुश्किल ये कि त्रिदेव भी ब्रह्मा जी के दिए वरदान को काट नहीं सकते थे। ये तो नियम के खिलाफ होता। और वरदान क्या था कि महिषासुर को कोई पुरुष या देवता मार ही नहीं सकता। पर कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी एक नया रास्ता खुलता है। और यहां जन्म हुआ एक ऐसी दिव्य शक्ति का जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ ये कि त्रिदेवों ने संकल्प लिया। उनके क्रोध से, उनकी इच्छा शक्ति से एक जबरदस्त दिव्य प्रकाश निकला। फिर एक एक करके सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपना तेज उस रोशनी में मिलाना शुरू कर दिया। और जब ये सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हुई तो उस महातेज से एक दिव्य स्त्री का स्वरूप प्रकट हुआ। वही थी आदि शक्ति, मां दुर्गा। और उनका जो रूप था वो सचमुच में अद्भुत था। वो किसी एक देवता की शक्ति नहीं थी, बल्कि सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति का साकार रूप थी। जैसे शिव के तेज से उनका चेहरा बना, विष्णु के तेज से उनकी 10 भुजाएं, यमराज के तेज से उनके बाल बने। मतलब हर देवता का जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा था वो सब मिलकर मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ। वो एक ही समय में ब्रह्मांड का सारा क्रोध भी थी और दिव्य सुंदरता भी। उनका जन्म ही हुआ था धर्म को वापस उसकी जगह पर लाने के लिए। और जैसे ही उन्होंने अपनी पहली गर्जना की, जिसे सिंहनाद कहते हैं, तीनों लोग उस आवाज से थर्रा उठे। ये एक ऐलान था, अधर्म के अंत का ऐलान। तो अब मंच तैयार था उस आखिरी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। एक तरफ महिषासुर का घमंड और दूसरी तरफ मां दुर्गा का धर्म स्थापना का अटूट संकल्प। और जैसे ही मां दुर्गा ने युद्ध के मैदान में अपना पहला कदम रखा, महिषासुर की वो सेना जो कभी अजेय लगती थी वो आंधी में उड़ती धूल की तरह बिखरने लगी। कहते हैं उनकी एक सांस से ही हजारों योद्धा पैदा हो गए जो असुरों पर कहर बनकर टूट पड़े।
चारों तरफ बस हाहाकार मच गया। अपनी सेना का ये हाल देखकर महिषासुर खुद सामने आया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया, बार बार रूप बदलने लगा। पहले वो एक भयानक भैंसा बनकर आया, फिर एक दहाड़ता हुआ शेर बना, उसके बाद एक तलवार लिए हुए इंसान बना और फिर एक विशालकाय हाथी। लेकिन उसका हर एक रूप, हर एक छल देवी की शक्ति के सामने एक पल भी नहीं टिक सका। महिषासुर के सारे दांव पेच फेल हो चुके थे। अब ये लड़ाई अपने आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। अपनी हार को बिल्कुल सामने देखकर महिषासुर बौखला गया। वो वापस अपने असली भैंसे के रूप में आया और गुस्से में पहाड़ उखाड़ उखाड़ कर देवी की तरफ फेंकने लगा। लेकिन देवी ने भी दिव्य अमृत का पान किया और सिर्फ एक हुंकार से उन पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। और बस इसके ठीक बाद मां दुर्गा ने एक छलांग लगाई और उस विशालकाय असुर को अपने पैरों से जमीन पर गिरा दिया, उसे नीचे दबा दिया। और उस वक्त जो चीख निकली ना, वो उसके शरीर की नहीं थी, वो उसके 100 साल पुराने घमंड की आखिरी सांस थी। और फिर अगले ही पल मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल सीधा उसकी छाती में घोंप दिया और अपनी तलवार के एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी के साथ अधर्म का अंत हुआ। और इस जीत का मतलब बहुत बड़ा था। जहां पहले बुराई और केओस का राज था, वहां अब धर्म की फिर से स्थापना हुई। जो देवता घर से निकाल दिए गए थे, वो वापस स्वर्ग लौट आए और तीनों लोगों का बिगड़ा हुआ संतुलन एक बार फिर से कायम हो गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि घमंड, ताकत और दैवीय शक्ति के बीच की ये जो सदियों पुरानी लड़ाई है, ये हमें धर्म और न्याय के बारे में क्या सिखाती है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अहंकार जब अपनी हद पार कर जाता है तो उसका अंत तय है, फिर चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो।